Bonjour, Eleonore. Ça va? Ça fait des jours. Vemo Moshe. Sitovenu. Ville. Ludinette vemo bon. Sama mokshuo. S'il te plaît, viens aujourd'hui. Bien sûr que oui. Au revoir, chérie. Et bientôt, mon ami. क्या दिमदी, ऐसा क्या बनाया था आपने? मैं कहीं बनाऊं? लापसी चीना दाल को खाटो बनायो। वाह दिमदी, मजा आएगा। चाल पर होबे मोड़ो है मार कॉलेज को। टाबरा कहीं कोरी गधा मस्तियां करो के पढ़ो ही होत है। पिछली बार भतीजी को पढ़र आया कौन आयो? फिर दिवाली की छुट्टी आ जाए कि वो मम्मी तो जाड़ा झड़कावा कराया, आज को समुद्र टाइम नहीं मिलियो। चलो आज आप बात करा पौधा की डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब विविधता के बारे में। पौधा कितना है, कितनी तरह का है, किसी किसी जगह मत है। लो वो दामुड़ो तो देखे जने नींद देता रहे। दामुड़ो काई बात करे आप बताइए, काई बात करे यार? चल तो वो बता दे कि पौधा काई हुआ है। मैडम जी पौधा तो हुए जी का हरा हुआ है। हरी तो मेंढ की भी हुए। काई दामुड़ा खोटी हुई तो रे। अब की बार कोई पूछे तो एड़ी भाषा में बोलीजे कि लागे कि छोरो पढ़ रही है फिर बोई फेर कॉलेज में। अब सगला जना सामने देखो, स्क्रीन मोटी कर रही हूँ और पाची पूछ ला मैं ध्यान देखी जाओ। आज आप समझ आ कि पौधा काई हुआ। तो पहले थोड़ा सा वो भी देख ला कि पौधा सबसे पहली बार दुनिया में बनिया कदा, और पौधा और जानवर कहीं सागे सागे बनिया। कहीं एक ही कोई जीव हो जिको पौधा भी बनायो और जानवर भी बनायो। तो पृथ्वी माते जब जीवन की शुरुआत हुई तो भी टाइम ल्यूका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर हो कोई, वही आगे जार बैक्टीरिया बनायो, यूकैरिया बनायो और आर्किया बनायो। मतलब बैक्टीरिया का, पौधा का, जानवर का और आर्की बैक्टीरिया का सगला का बाप दादा एक किया। ये ल्यूको बनियो लेका। लेका यानी लास्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर, जेका माने माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री हो चुकी है। और आगे जब भी माने प्लास्टिड की एंट्री हो जाए जब बनी एल्गी और प्लांटी यानी कि जेका प्लांट्स है। पौधा में भी टेरेस्ट्रियलाइजेशन यानी पानी और जमीन पर पौधा कद आया, वे मायने रंध्र कद बनिया, वे मायने वेस्कुलर बंडल कद बनिया, और आगे पौधा बनिया जेका माने बीज हुआ, और लास्ट में जार फूल वाला पौधा बनिया यानी कि एंजियोस्पर्म्स। तो कोई चीज काई है मेरे वास्ते अपन भी ध्यान होना चाहिए कि आ चीज काई को नहीं, यानी पौधा जानवर को नहीं। तो पौधा और जानवर में कहीं फर्क है। पौधा एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं कर सके, चाल नहीं सके, क्योंकि वे जड़ों जुड़ोड़ा रहे मिट्टी। हालांकि कुछ यांकला शैवाल है जिका गति कर सके, जान की वोल्वोक्स या क्लेमाइडोमोनास। पर आपा अगर बेने एल्गी ने भी प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जिका कुछ वर्गीकरण रखा करे, तो ही आपा कहवा कि ए मेरा एक्सेप्शन है। और जानवर में भी कुछ यांकला एक्सेप्शन है, अपवाद है जिका गति नहीं कर सके। आगे दूसरा अंतर है कि पौधा लगभग जिंदगी भर बढ़ता रहा करे, क्योंकि बैंक मायने कुछ यांकला उत्तक हुआ करे जिका माने विभाजन की क्षमता हुआ करे। पर जानवर में जी वृद्धि है, ग्रोथ है, वह एक निश्चित समय वास्ते हुई जिका ना किया करे डिटर्मिनेट ग्रोथ। पौधा प्रकाश संश्लेषण कर सके, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 में भोजन बना ले। पर कोई जानवर ने उबो कर दो लाइट में तो वो कहीं करी, भोजन थोड़ी बना ले। श्वसन क्रिया में पौधा जनरली आपका रंध्र काम में लिया करे, लेकिन जानवर में विशिष्ट तंत्र हुआ करे, जान आपा माने फेफड़ा हुआ। पौधा के मायने कभी भी पाचन तंत्र या तंत्रिका तंत्र जड़ी कोई चीज को नहीं हुआ करे, लेकिन आपा में हुआ। पौधा भी सेंसिटिव हुआ है, पर जानवर में आ चीज ज्यादा हुआ और वे रेस्पॉन्स भी करके तेजी शो कर सके, क्योंकि बैंकर में यहाँ करे नर्वस सिस्टम। पौधा में अगर कोई भी यहाँ की चीज बनी जिसकी भी काम की कोई पदार्थ बनी, तो वो या तो बिना आपकी पत्तियां के थ्रू निकाल देवे, या फिर कुछ यहाँ की भी चीज़ें हुए कि रिक्तिका वगैरह में कोशिका माने इकट्ठी हो जावे, बिना आगे भी में की चेंजेस वगैरह हो जावे। लेकिन जानवर में विकसित प्रकार का स्त्रावी तंत्र हुआ करे। ये छोटो ले बड़ा जीवा में अलग अलग तरह का हो सके, लेकिन पौधा की तुलना में बेंगमाने एक अलग तंत्र हुए जिसको अपशिष्ट पदार्थ ने धको दे बाहर काट सके। आगे है पौधा में जनन क्या हुए। तो पौधा में जनन का कई तरीका हो सके, बीज हो सके या कायिक जनन हो सके या बीजाणु के माध्यम हो सके। लेकिन जानवर में जो है ज़्यादातर आपने लैंगिक जनन देखने मिले। अब ये तो मोटा मोटा तौर पर डिफरेंस आ कि पौधा में और जानवर में क्या डिफरेंस हुआ, लेकिन पौधा की कोशिका और जंतुओं की कोशिका में भी कुछ ना कुछ फर्क हुआ। भी पहले अपन समझना पड़ी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कहीं हुए। तो प्रो को मतलब है पुराणु और यू को मतलब है अच्छो, गुड या सत्य प्रकार को, और कैरियोट शब्द है वो संबंधित है केंद्र को। तो अगर आनुवंशिक पदार्थ साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में डायरेक्ट मिल रही है तो है प्रोकैरियोट, और अगर
केंद्रक झिल्ली बिना साइटोप्लाज्म अलग कर रही है, तो यहाँ के लिए कोशिका हो जाए यूकैरियोटिक। हालांकि पौधा और जंतु दोनों यूकैरियोटिक है, पर अपन ध्यान होना चाहिए कि इन दोनों में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में और क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो है कि प्रोकैरियोट्स एक कोशिका व यूकैरियोट्स दोनों तरह का हो सके। तो अगर आप एक कोशिका के यूकैरियोट की बात करा तो बिना पर क्या करा पंच जगत में प्रोटिस्टा में कोशिका की साइज की बात करा तो आकार की बड़ी हुई यूकैरियोट्स में, और कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट्स की जहाँ बैक्टीरिया में देखा तो पेप्टाइडोग्लाइकन की हुए, और पौधा की कोशिका भित्ति हुए सेलुलोज की हुए। तो रासायनिक रूपों दोनों अलग अलग हुए। केंद्रक तो प्रोकैरियोट्स में हुए ही नहीं, बीरी जगह भी नापा किया करा न्यूक्लियोइड भी क्षेत्र ने जेका मायने इरो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए मिल रही है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में 70 तरह का हुआ और यूकैरियोट में 70 और 80 दोनों तरह का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को जो राइबोसोम्स है वे कहीं है प्रोकैरियोटिक वाली जान है, क्योंकि ये दोनों खुद पहले कोई प्रोकैरियोटिक जीव बनोड़ा है। डीएनए प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर हुई आकर और यूकैरियोट्स में लीनियर या रेखिक प्रकार हो, और साइटोप्लाज्म में कोशिका खास करके जिका डबल मेम्ब्रेनस है, दो झिल्ली वाला है, वे सब एब्सेंट हुई के मायने प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में मिली। और प्लाज्मिड जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, मेन डीएनए जेनेटिक डीएनए के अलावा है, और वो यूकैरियोट्स में भी मिले, जहाँ फंजाई वगैरह में भी मिले। तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिले कोई ज़रूरी को नहीं, क्योंकि काफ़ी इतने साल मेरी कई साल का यूकैरियोट्स है जिसका मैंने प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई है। आगे आप बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम यहाँ पर कोशिका में जिका मैंने ज़्यादातर हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स मिले, जिका बड़ा बड़ा पदार्थ ने तोड़िया करे। तो प्रोकैरियोट्स में तो हुआ नहीं, लेकिन यूकैरियोट्स में मिली। अगर कोशिका विभाजन की बात करें तो ज़्यादातर द्विभाजन यानी एक जान बैक्टीरिया तो वो दो बैक्टीरिया बढ़ा ले, जिनके आगे द्विखंडन या बाइनरी फिशन। और अगर समसूत्री विभाजन हुई प्रॉपर तो वो हुई यूकैरियोट्स में। हिस्टोन प्रोटीन जिका डीएनए ने पैकेजिंग में हेल्प करे, यानी कि जब फाइनल क्रोमोसोम बने तो वो बहुत संघनित रूप पे डीएनए तो बहुत लंबा हुआ है, 2 मीटर को है, और कोशिका तो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो वो पूरा लपेटा खार पर हो जाना आपा मांझो बना हुआ बयान पूरी पैकेजिंग हुआ और भी पैकेजिंग में हेल्प करे हिस्टोन, लेकिन बैक्टीरिया में एब्सेंट हुआ करे और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हुआ। आगे क्लोरोप्लास्ट की आप बात करें हरित लवक की। अब प्रोकैरियोट्स जिका फोटोसिंथेटिक प्रकार का है, यानी प्रकाश संश्लेषण कर सके, लेकिन मैंने हरित लवक तो कौन मिले, लेकिन क्लोरोफिल तो मिली। और क्लोरोफिल जो है वो यान मिली कि कई सार का झिल्ली का फोल्ड्स बन जावे, जिका थाइलेकोइड्स वाली जान काम करे, थाइलेकोइड्स जो यूकैरियोट्स में मिले। तो क्लोरोफिल तो मिली, पर प्रॉपर एक क्लोरोप्लास्ट में कौन मिले। जिका प्रोकैरियोट्स है बिन माने गमन वास्ते कुछ अंग हुआ करे, जन बड़ी साइज का जिका है, जिका संख्या में कम है, बेन आप किया करा फ्लैजिला, और दूसरा हुआ छोटी साइज का जिक्र किया करे पिल्लाई। तो पिल्लाई तो संख्या में ज़्यादा हुई, तो अलग अलग प्रोटीन भी बनावे, जान फ्लैजिला ने बनाई फ्लैजिलिन प्रोटीन, पिल्लाई ने बनाई पिलीन प्रोटीन। अब आगे है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस तो कोई बाहर चीज़ पड़ी हुई मैंने माने ले लेना बिन चेप लेना, और अगर एक्सोसाइटोसिस से मतलब माने की कोई चीज़ नहीं झिल्ली के थ्रू बाहर निकाल देना। तो यहाँ की सब चीज़ें प्रोकैरियोट्स में बनी आकर यूकैरियोट्स में हुआ करे। आगे आप बात करें एक प्रोसेस है जिका को नाम है अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब है डीएनए और आरएनए को बढ़ना, और अनुवादन हुआ करे आरएनए और प्रोटीन को बढ़ना। अब यूकैरियोट्स में अनुलेखन हुआ करे केंद्रक के मायने, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक तो है ही नहीं। तो जो अनुलेखन का प्रोसेस है वो कटे हुई कोशिका द्रव्य में। तो चूंकि डीएनए और एमआरएनए बन रही है कोशिका द्रव्य में और अनुवादन भी कोशिका द्रव्य में हुआ, तो जैसे एमआरएनए बनते जाए वैसे ही अनुवादन की प्रक्रिया भी साथ ही साथ शुरू हो जाए। लेकिन यूकैरियोट्स में को नहीं आकर, यूकैरियोट्स में पहले केंद्रक में डीएनए और आरएनए बनी, बस वो आरएनए बाहर आई कोशिका द्रव्य में, પછી कोशिका द्रव्य में जिका प्रोटीन्स वगैरह है वे भी एमआरएनए माते जोड़ पर अनुवादन की प्रक्रिया चालू करी। अगला पॉइंट है 18वां कोशिका कंकाल। कंकाल का मतलब है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स, और जंतुओं में एक और चीज़ याद है इंटरमीडिएरी फिलामेंट्स। ये सब मिलकर कोशिका कंकाल बनावे, बीरे थ्रू कोशिका की शेप सही रहे, कोशिकांग जिका है ठिकाने रहे, और घनी सारा प्रोटीन अन्ना का बनी हुए वे सब काम कोशिका कंकाल कराया करे। तो पहले यह मानता कि कोशिका कंकाल जो है प्रोकैरियोट्स में कुल मिला करे, लेकिन 90s में यह बात सामने आई कि कोशिका कंकाल बे में भी हुआ है। इमाने जान FTSZ एक प्रोटीन है, MRE भी एक प्रोटीन है, तो वे यूकैरियोट्स का एक्टिन और ट्यूब्यूलिन के समकक्ष है। तो किताबों में हाल भी लिखे हुए कि कोशिका कंकाल कौन हुआ, तो इस चीज़ में अपन ध्यान देना कि प्रोकैरियोट्स में भी हुआ। पर आगे अगर आप जनन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में लैंगिक जनन की तो संभावना कम ही है, तो लैंगिक जनन मिली कि मैंने यूकैरियोट्स में। तो अब आपने समझ लिया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का है। और प्लांट्स और जंतुओं में आपने देखा कि दोनों यूकैरियोट्स है। दोनों के मायने कोशिका झिल्ली मिली, बिन दोनों के मायने केंद्रक मिली, बिन दोनों के मायने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरीके जिका और कोशिकांग है वे सब मिले। तो अब आप बात कर लो कि
मेरे अलावा कोई डिफरेंस नहीं है कि मैंने पादप और जंतु कोशिका में। तो पहले तो मेजर डिफरेंस है कि पादप कोशिका जी की है मेरी साइज जंतु कोशिका की तुलना में फिक्स रहा करे, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति गुण हुआ है, तो कोशिका भित्ति भी शेप में थोड़ी ठीक रखी। और अगर आप साइज़ की बात करें तो पादप कोशिका थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हुई आकर। न्यूक्लियस तो अपन ध्यान है कि दोनों में ही हुआ, लेकिन न्यूक्लियस की स्थिति थोड़ी सी अलग हुआ क्योंकि पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी हुई आकर, तो वह केंद्रक ने साइड में खिसका था, लेकिन एनिमल सेल में तो केंद्रक लगभग बीच में हुआ। आगे आप बात करें सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रियोल लगभग केंद्रक झिल्ली के रिया करे और ये माइक्रोट्यूब्यूल मिल पदार्थ बने, तो ये भी केंद्रक ने या कोशिकांगा ने आपके ठिकाने एक स्थिति में रखने को काम करी। और कोशिका विभाजन में जिका स्पिंडल बना करे, तरकू बना करे, बीरे निर्माण में भाग लेवे। और एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होया करे, तो ये जिका सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है वे पादप कोशिका में कोनी आकर, सिर्फ जंतु कोशिका में होया करे। पादप कोशिका में लाइसोसोम्स कोनी हुए, पर लाइसोसोम्स में जिका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वे दूसरी जगह मिल जाए, जहाँ वैक्यूल्स में मिल जाए, जहाँ स्फीरोसोम्स में मिल जाए, तो काम तो वो चाल ही, लेकिन मेरे पास से लाइसोसोम कोनी हुआ। पादप कोशिका में प्लास्टिड्स अलग अलग तरह का है, तो अगर हरित लवक है तो वो बिना पाके अगर क्लोरोप्लास्ट, तो वो सिर्फ कटे मिली पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कौन मिले। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप संख्या की बात करें तो वे प्लांट कोशिका में कम हुआ करे। हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद को डीएनए हुआ है, एक तो न्यूक्लियर डीएनए हुआ है और इन दोनों का नाप को डीएनए हुआ है, तो इनके साइज में भी फर्क हुआ करे पादप और जंतु कोशिका में। अगला पॉइंट है रिक्तिका को, रिक्तिका या वैक्यूल्स। तो रिक्तिका प्लांट में बड़ी हुआ लेकिन संख्या में कम हुआ, तो बड़ी होने की दूसरी बार केंद्रक में साइड में टरका देगा। अगला स्फीरोसोम्स। स्फीरोसोम्स सामान्यतः वसा का संश्लेषण में या भी स्टोरेज में भी भंडारण में काम आवे, तो एक यहाँ की चीज़ प्लांट्स में मिली, जंतुओं में मिले। और सेल जंक्शन यानी 2 कोशिकाओं के बीच में जो जंक्शन है जहाँ पे मिल रही है, ब्यांक कनेक्शंस का पॉइंट प्लांट्स में यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मा, लेकिन जंतुओं में अलग अलग तरह का हो सके, जहाँ गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस और डेस्मोसोम्स। अगला पॉइंट है कि प्लांट्स जिका है वे कई तरह का एलिमेंट्स जिका भी चाहिए, जहाँ विटामिन है या एमिनो एसिड्स है वे खुद बना सके, लेकिन जंतुओं में हर चीज़ हर तरह का एमिनो एसिड्स वे खुद आपकी बॉडी में नहीं बना सके। अगर आप बात करें आगे समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन पौधा में आकर एन एस्ट्रल प्रकार को, यानी भी मैंने एस्टर वन बने आकर विभाजन के दौरान, लेकिन जंतुओं में बने आकर। सीलिया या कशाब प्लांट्स में एबसेंट हुआ, लेकिन जंतुओं में हुआ, जहाँ की पैरामीशियम में हुआ। आगे है गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी जो है वे प्लांट और एनिमल्स में थोड़ा सा अलग हो, एनिमल्स में बहुत ज़्यादा इकट्ठो संगठित तरह को है, लेकिन प्लांट्स में थोड़ी सी लूज इकाइयाँ हैं, बेन की आकर डिप्टियोसोम्स। अगर पौधा में आप न्यूट्रिशन की बात करें तो वो क्या मिली, जनरली ऑटोट्रोफिक हुआ, मतलब सामान्यतः स्वपोषी हुआ। ये मतलब कुछ यांकला भी हैं जिनका खंसूर है, दूसरे का खाना माते नजर डाले, तो यांकला पौधा की आकर परजीवी। अब पौधा जब भी प्रकाश संश्लेषण करे तो वे भी अभिक्रिया के थ्रू बहुत सिंपल शुगर बनावे, शर्करा यानी कि 6 कार्बन वाली, जैसे ग्लूकोज होगी, फ्रक्टोज होगी, लेकिन जब भंडारण करे वे खाना को तो वे स्टार्च के रूप में करे आकर, लेकिन एनिमल्स ग्लाइकोजन के रूप में करे, फंजाई भी ग्लाइकोजन के रूप में करे आकर। तो इस मामले में फंजाई और एनिमल्स एक जानकला है। और आप अभी स्टार्टिंग वाला ल्यूका और लेका वाला ट्री में भी देखा कि फंजाई और एनिमल्स आपस में ज़्यादा नज़दीक है। तो इतनी गाथा जी के आप गया बिरो सार का है। पहली बात कि पौधा यूकैरियोटिक हुआ है, दूसरी बात पौधा बहुकोशिकीय हुआ है। अगर आप एक कोशिकीय शैवाल ने मेरी परिभाषा बारे निकाला तो आप कहना कि पौधा है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और प्रीडोमिनेंटली फोटोसिंथेटिक, मतलब ज़्यादातर पौधा प्रकाश संश्लेषण कर सके। बजान में बताइए कुछ यांकला भी है जिसका दूसरा के खाना पर निर्भर रहे, तो यांकला पौधा हेटरोट्रॉफ्स हो जाकर विषम कोशी हो जाकर। तो आज की क्लास में इतना ही हो, लिख लीजिए चीज़ें जिनके ध्यान में नहीं हुए। मैं जाऊँ लापसी खाटो बनाना मन घर जार। मैडम जी माने भी नूतो है कि बुलाऊँ तने चाचू का नंबर आई ना जना बुलाऊँ। अब तो तू खाने में कम ध्यान रख, जिको नींद कम आवे और दिमाग खुलो रहे। हालू में पढ़ाई करो।